एक आदमी गलती से एक गैंग की अवैध हथियारों की डील में आ थमका, लेकिन घबराने के बजाय वो बिल्कुल शांत रहा। यहाँ तक कि उसने एक गुंडे को बड़े आराम से समझाया कि बंदूक को टेढ़ा नहीं पकड़ते। उसने बताया कि इससे निशाना लगाना मुश्किल होता है और गर्म खोखे मुंह पर आकर लग सकते हैं। अगले ही पल उसने बंदूक छीनी, ट्रिगर दबाया और तेजी और सटीक निशाने के साथ हर एक आदमी के घुटनों में गोली मार दी। उनका लीडर एंटोन, एक माफिया बॉस का बिगड़ा हुआ बेटा, बस हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर उस आदमी ने हथियारों का एक बैग उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। असल में यही असली वजह थी कि वो यहाँ आया था। एंटोन कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये बेरहम आदमी कुछ दिन पहले वही बेघर आदमी था जिससे उसने पंगा लेने की कोशिश की थी। उस दिन सबवे में एंटोन और उसके गैंग ने केनी नाम के एक आदमी को धक्का दिया। जब केनी के दोस्त ने अपनी कमर से बंदूक दिखाई तो एंटोन जरा भी नहीं डरा। उसके घमंडी अंदाज को देखकर केनी पीछे हट गया, लेकिन एंटोन अभी रुका नहीं था। ट्रेन के दूसरे कोने में उसकी नजर एक मैले बेघर आदमी पर पड़ी और उसने उसे परेशान करने का सोचा। वो उसकी शराब की बोतल छीनने बढ़ा पर उसकी कलाई लोहे जैसी पकड़ में फंस गई। वो हिल तक नहीं सका। बेइज्जत होकर एंटोन ने अपने गैंग को उस बेघर आदमी पर हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो आदमी फुर्ती से खड़ा हो गया और कुछ तेज और जोरदार वार करके एंटोन और उसके गैंग को जमीन पर गिरा दिया। बाद में पुलिस स्टेशन में शेरिफ लीना ने उन 4 घायल गुंडों को देखा और फिर उस बेघर आदमी को जिसके बाल तक खराब नहीं हुए थे। वो फौरन समझ गई कि ये कोई मामूली आवारा नहीं है। उसने सबवे की सर्विलांस फुटेज निकलवाई। खुद मिलिट्री में काम कर चुकी लीना ने उस आदमी की हरकतों को देखते ही पहचान लिया कि ये पक्की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग है। उसे शक हुआ कि वो पीटीएसडी से जूझ रहा कोई पूर्व सैनिक हो सकता है, लेकिन जब उसने उससे सवाल पूछे तो उस बेघर आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो पूरे वक्त खामोश रहा, लेकिन उसका असली मकसद तो पानी के गिलास से उसके फिंगरप्रिंट्स लेना था ताकि उन्हें सिस्टम में डालकर जांच सके। लीना हैरान रह गई। पिछले कुछ सालों में दर्जनों क्राइम सीन पर उसके निशान मिले थे। इतना ही नहीं, 4 अलग अलग देश उसे ढूंढ रहे थे। जब वो उसे दोबारा ढूंढने गई तो वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था।